बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है चेंज इन स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर्स। आपको पता है बेसिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। By absorbing or losing energy, the kinetic energy of the atoms or molecules of a substance changes that can lead to change in the state of matter। यानी या तो वो जो भी स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी स्टेट है, या तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी या वो लूज़ करेगी या रिलीज़ करेगी। ठीक है, तो दोनों सूरतों में काइनेटिक एनर्जी जो है वो बॉडी की चेंज होती है। किसी सूरत में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने की वजह से जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी चेंज होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्ब होने की वजह से जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी भी स्टेट में तब क्या होता है, और जब हमारे पास रिलीज़ होती है या लूज़ करता है एनर्जी सब्सटेंस तब क्या होता है। सो फर्स्ट हमारे पास है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। अगर कोई सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, ठीक है, तो क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं उस स्टेट के, वो चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, कोई भी स्टेट है, जब वो एटम या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं फास्टली, रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ, और इस तरह वो एक दूसरे से जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, स्पेस अपार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, ये आपको फिगर नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारे पास अगर सॉलिड की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे पास मेल्टिंग होती है, यानी सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। अब आप देखेंगे जो सॉलिड के आपके पास जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो देखें कितने करीब करीब हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, इतने करीब करीब हैं, और जैसे ही इनको टेम्परेचर देते हैं ये इतनी तेज़ एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को, इनकी काइनेटिक एनर्जी इस कदर बढ़ जाती है, ये इतनी तेज़ मूव करते हैं कि ये स्पेस अपार्ट हो जाते हैं, जैसे ये नज़र आ रहे हैं, और इस तरह स्टेट चेंज हो गई। अब वो सॉलिड यानी ये जो बर्फ़ है, आइस बनी हुई है, ये कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग। बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैस। अब यहाँ पर आपको ये लिक्विड नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास यहाँ पर ये, अब ये देखें लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जब हमने इनको हीट दी इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया। अभी ये जो मैं आपको मैकेनिज्म सारा पढ़ा रही हूँ ये एब्जॉर्बिंग का है, अभी लूजिंग का नहीं हमने स्टार्ट किया, तो एब्जॉर्बिंग एनर्जी का है। जब एब्जॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी को तो उनके मॉलिक्यूल्स मोर वाइब्रेट करते हैं, रैपिडली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, करने के बाद एक दूसरे से स्पेस अपार्ट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और इस तरह हमारे पास गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपको वेपर्स नज़र आ रहे हैं, और कितनी दूर दूर मॉलिक्यूल हैं अगर आप इनको देख सकते हैं तो। ठीक हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बाय लूजिंग एनर्जी, यानी हमने एब्जॉर्बिंग एनर्जी कर लिया, अब हम आ रहे हैं बाय लूजिंग एनर्जी पर। अगर एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को लूज कर दें तो क्या होगा, वो स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास एनर्जी नहीं रही ना। ठीक है, तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे, एंड हैंस देयर इज़ लेस स्पेस, फिर उनके दरमियान जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगी, और या सेपरेशन जो हुई थी वो कम हो जाएगी, और इस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, यानी सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं गैस टर्न इनटू लिक्विड। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ से। आपने कभी देखा होगा कि जब आप खाना बना रहे होते हैं तो भाप बन रही होती है, स्टीम बन रही होती है और ऊपर उठ रही होती है, फिर आप खाना बना के फारिग हो जाते हैं, आप चूल्हा बंद कर देते हैं और ढक्कन ऊपर दे देते हैं। तो कभी आपने खाना देखा हो, जब खाना ठंडा हो जाए ढक्कन उठाया हो तो ढक्कन के ऊपर बहुत सारा पानी आया होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। देखें इसमें सारी स्टीम जो थी कन्वर्ट हो गई इनटू लिक्विड। फिर हमारे पास है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन कहते हैं लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, यानी लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी एग्जांपल आपके पास बर्फ हो सकती है। ठीक है, लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई सॉलिड्स हैव लीस्ट थर्मल एक्सपेंशन एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड।
कि हमारे पास जो सॉलिड है उसमें जो थर्मल एक्सपेंशन है यानी हीट देने पर वो कम क्यों फैलता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास गैस है, लिक्विड है, वो ज़्यादा एक्सपेंड क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसकी रीज़न ये है कि जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, इसलिए उनको एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देने के बाद वो जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इस तरह एक्सपेंशन होती है। अदरवाइज़ जो लिक्विड और हमारे पास आते हैं गैस, वो जो हैं वो क्या कहते हैं उनमें जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं स्पेस होती है। ठीक है, गैस उनकी और उनको ज़रा सी जब आप हीट देते हैं तो वो इजीली जो है वो एक्सपैंड कर जाते हैं। ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या पूछ सकते हैं।